आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक और जनपद से आदेश जारी हो चुका है। जी हां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती के लिए एक और जनपद से आदेश जारी कर दिया गया है और आप सभी को जो है इस वीडियो में कस्तूरबा गांधी यानी कि उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो भर्ती निकाली जा रही है उसके संबंध में एक और जनपद से अपडेट दी जाएगी और वो जनपद है हमीरपुर। जी हाँ साथियों, हमीरपुर जनपद में जो है कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी की ओर से कस्तूरबा गांधी यानी कि उच्चीकृत वालों में जो है भर्ती निकाल दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये आदेश रहा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आप सभी को अपने आवेदन भर करके 20 मार्च तक जो है समग्र शिक्षा हमीरपुर के पते पर भेजना है। जी हाँ, देखिए एड्रेस बताया गया है। आवेदन पत्र को आप पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा हमीरपुर के पते पर 20 तारीख तक 5 बजे तक आपको भेजना होगा। अब इसमें देखिएगा किन किन पदों पर भर्तियां हैं। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए 3 पद हैं, जनरल के 2, एक ओबीसी का है। नियत मानदेय प्रतिमाह जो है 30,000 रुपये है और जो एलिजिबिलिटी है वो प्रतिशत एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, वहीं किसी भी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो कक्षा 9 से 12 तक में 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, 30 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए और 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी होनी चाहिए। या फिर तीसरा है विज्ञान में प्रतिशत स्नातक डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात कम से कम 15-20 वर्ष का प्रतिनिधि सेवा की हो। तो ये जो है प्रिंसिपल के लिए योग्यता है। इसके बाद पीजीटी हिंदी में 3 पद हैं, 2 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के नहीं हैं, यहाँ पर जनरल के हैं और एक एससी का है। इसमें एमए हिंदी में मांगा है, संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा जो कि संपूर्ण विश्वविद्यालय से प्रतिशत 22,000 यहाँ पर मानदेय रहेगा। इसके बाद अंग्रेजी में देखें तो 2 अनारक्षित, एक पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर भी जो है अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एलटी डिप्लोमा या फिर एजुकेशन में डिग्री, 22,000 मानदेय रहेगा। गणित में भी जो है 3 पोस्ट हैं, 2 जो है जनरल की हैं, एक एससी के हैं। यहाँ पर एमए अथवा एमएससी गणित और गणित में त्रिभाषीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षित 22,000 नियत मानदेय रहेगा। इसके बाद आगे बात करें पीजीटी जीव विज्ञान, यहाँ पे 3, 2, 1 यानी कि 3 पोस्ट इसके लिए चाहिए हैं। पदों की संख्या 2 जनरल की, एक एससी की। यहाँ पर जो है पीजीटी जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए या फिर किसी विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, 22,000 नियत मानदेय रहेगा। आगे देखें तो कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में एमएससी लाइफ साइंस, किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। इसके बाद पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी 3, 2, 1 है, यानी कि 2 जो है जनरल की हैं और एक पोस्ट जो है ओबीसी की है। यहाँ पर रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। दूसरा है अथवा में रसायन विज्ञान त्रिभाषीय पाठ्यक्रम साथ बीएससी में ऑनर्स अथवा यूजी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा साथ बीएससी प्रशिक्षित 22,000। पीजीटी भौतिक विज्ञान 3, 2, 1 एमएससी भौतिक शास्त्र अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा साथ बीएससी 22,000 मानदेय। कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो 3, 2, 1 है, यहाँ पर 2 ओबीसी का है, एक एससी की भी सीट है। तो 2 और 1 है। यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान है, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए, या फिर एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मानसिक विद्यालय से बी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए डोएक से, या फिर जो है पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बीएससी कंप्यूटर में 22,000 नियत मानदेय। लैब असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा या फिर मान्यता बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में 7,147 मानदेय रहेगा। और जो क्लर्क हैं उसके लिए SSC होना ज़रूरी है, या फिर जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में प्रत्येक विषय ग्रुप में कंप्यूटर होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके बाद अथवा में आप देखें, ये देखिए कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी
टंकण जो है 25 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में होने चाहिए। 12,000 मानदेय रहेगा। 430 चपरासी चौकीदार रस्सियों के लिए 8 उत्तीर्ण है। 7,147 चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए और रस्सियों के लिए 6,433 रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी चयन की योग्यता है। समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 1 अप्रैल 24 को न्यूनतम 30 वर्ष होने चाहिए। प्रिंसिपल के लिए 45 अधिकतम। शेष पदों पर 25 से 45 वर्ष। 1 अप्रैल को 60 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। सारा अपना फॉर्म भर के आय, जाति, निवास सब कुछ लगा करके आपको फार्म भर के जमा करना होगा। और यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो फिर जो है जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। मेरिट का निर्धारण देखिएगा। हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण में 10/100, 10/100, स्नातक 20/100 और परास्नातक 20/100, प्रशिक्षण 30/100। रिक्त पद संख्या घट बढ़ सकती है। चपरासी चौकीदार रसोइयों को पूर्णकालिक रहेगा, वहीं रहना होगा। अगर आप गलत फॉर्म भरेंगे, ओवर राइटिंग करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उल्लेख्य मानदेय नियोक्ता का 13% EPF अंशदान जनकर्मी मानदेय 15 या सीमा तक है, सम्मिलित है। तो 2 लिफाफे आपको रखने होंगे 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए, अपना एड्रेस लिख करके। तो इस प्रकार से रहे। इसका ये फॉर्मेट देख लीजिएगा आप। ये प्रारूप है। हमीरपुर जनपद में जो भर्ती निकली है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उच्चीकृत की, उसका ये प्रारूप है। इसका प्रिंट निकलवा करके आप जमा कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो हमीरपुर जनपद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जो भर्ती है उसका आदेश जारी हो चुका है और आप सभी इसका फॉर्म भर दें। आपके पास जो अगर योग्यता है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और भी ऐसे ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।